Good morning, dear students. Till lesson number 5, the course is over, and you have to complete your copy till lesson number 5. Now, today we are going to start lesson number 6, that is keeping safe. Means हम अपने आप को किस तरह से safe रख सकते हैं, accident को avoid कर सकते हैं. Okay. Now see here. Look at the picture of a classroom shown above. These children are not being careful. Identify the incorrect action and write them in the space given below. ये पूरे एक्शंस जो हैं वो मैं आपको लाइव लेक्चर में पूरे कराऊंगी. वीडियो में अभी आपको नहीं सेंड कर रही बेटा, लेकिन इसमें अपन को 4 चीज़ें, 4 स्पेसेस, 5 स्पेसेस दिया है. तो अपन को वो करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एक्शन इनकरेक्ट है और उसको अपन को लिखना है. ठीक है, तो लाइव लेक्चर में अपन डिटेल्स में इसको कर लेंगे फिल. नाउ सी हियर, अर्जुन वांटेड टू शार्पन हिज पेंसिल बिफोर डूइंग हिज होमवर्क. अर्जुन क्या चाहता है, मैं अपनी पेंसिल को शार्प कर लूँ होमवर्क करने से पहले. तो इसको क्या लगेगा, नाइफ लगेगा, क्या चाकू का इस्तेमाल करेगा. बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड ए शार्पनर, क्योंकि उसको शार्पनर नहीं मिल रहा है. तो द नाइफ स्लिप्ड एंड कट हिज फिंगर. लेकिन नाइफ क्या हो सकती है, चाकू स्लिप हो सकती है, क्योंकि अभी आप उसके हैबिचुअल नहीं रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हाथ में कट लग सकता है. डिड अर्जुन डू द राइट थिंग बाय यूजिंग ए नाइफ टू शार्पन द पेंसिल, यस और नो. नो. यहाँ बोल रहा है क्या ये सही तरीका है अर्जुन का नाइफ यूज़ करना पेंसिल को शार्प करने के लिए, क्या ये सही है, नहीं है. सो यू हैव टू पुट, क्या टिक करेंगे आप, नो. नाउ अर्जुन गॉट हर्ट एज ही डिड नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स. अर्जुन को चोट लग जाती है क्योंकि वो अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग, आप लोग भी कभी कभी क्लास में लगाते हैं ना एक्स्ट्रा, वैसे ही इसने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया कि चाकू से शार्प कर ले, उसे खेल लगा, लेकिन उस चाकू से क्या हो गया, उसको लग गया, इंजर हो गया. एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है. अगर हम उस सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बचे रहेंगे. तो अलग अलग सेफ्टी रूल्स होते हैं अलग अलग प्लेसेस के लिए. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स फॉर द होम. क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए जो हमको घर में फॉलो करना चाहिए. पहला चीज़, डू नॉट लीव योर टॉयज़. कभी भी हमको कोई भी टॉयज़, क्लॉथ्स, बैग एक्सेट्रा लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. कोई भी खिलौने आप खेलते हैं घर में, बैग इधर फेंक देते हैं, खिलौना इधर फेंक देते हैं फ्लोर में, उससे क्या होगा कि यू और समबडी कैन ट्रिप ओवर देम एंड फॉल. कोई भी, आप या आपके अलावा कोई और, क्या होगा उसमें, अगर उसका पैर पड़ेगा तो वो गिर जाएगा. द नेक्स्ट पॉइंट, कीप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम ड्राई. हमेशा बाथरूम का जो फ्लोर रहता, ज़मीन रहता, हमेशा ड्राई रखना चाहिए, ताकि कोई भी गीले फ्लोर में क्या होगा, हम गिरने का डर है, स्लिप हो सकते हैं. ओके, तो हमेशा वी शुड हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड. नेवर पुल प्लास्टिक बैग्स और पिलो केसेस ओवर योर हेड. कभी भी प्लास्टिक बैग या पिलो का जो कवर रहता है, पिलो केसेस ओवर योर हेड, यू माइट हर्ट योर सेल्फ. क्या होगा बेटा, कभी भी हमें प्लास्टिक बैग्स या पिलो के जो केसेस होते हैं यानी कवर होता है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए. ठीक है, तो अपन को क्या लग सकता है, चोट लग सकता है, अपन कैसे गिर सकता है, इधर उधर गिर जाएगा, आप स्लिप हो जाओगे. नेवर गो नियर द गैस स्टोव. कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही आपको मैच स्टिक जलाना चाहिए. मैच स्टिक मतलब माचिस नहीं जलानी चाहिए. हमेशा अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए. ऑलवेज आस्क टू योर एडल्ट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन. कभी भी हमें कोई दवाई खाने से पहले अपने से बड़ों की को दिखा देना चाहिए, उनके प्रेजेंस में लेना चाहिए, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है कि क्या दवाइयाँ आपके लिए सेफ़ हैं. ठीक है, कुछ का कुछ भी खा लोगे, क्योंकि सबका कलर सिंपल कई बार सेम होता है, उसको नाम से देखा जाता है. गॉट इट? सो डोंट डू दैट. नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट फॉर दिस, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक. कभी भी खुले हुए इलेक्ट्रिक स्विचेस को, प्लग को, वायर को कभी आपको गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि शॉक लगने का डर है. क्योंकि अगर जोर से लग गया शॉक तो उससे क्या होगा, जान भी चली जाती है. नाउ
नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स इन स्कूल। अब आप स्कूल में, तो जब आप स्कूल में जाते हो तो बहुत उधूम मचाते हो, टीचर्स आपको बोलती हैं, सर डांटते हैं, सब डांटते हैं, लेकिन आप फिर भी उधूम करते हो और कई बार आपको उस केसेस में चोट लग जाती है। तो क्या क्या रूल्स है वो आपको अच्छे से पता है, फिर भी एक बार कभी भी डेस्क या चेयर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू क्लिम, कभी भी नहीं कूदना चाहिए। लेकिन जहाँ आप खाली मैदान देखते हैं, टीचर्स नहीं है, लंच हुआ, ब्रेक हुआ या फ्री टाइम है, तो आप वो काम ज़रूर करते हैं, बट डोंट डू दैट, क्योंकि उससे आपको ही हार्म होगा। डू नॉट प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, कभी भी जैसे आप क्लास में टीचर्स नहीं है तो आप पेंसिल की को मार के खेल रहे हैं, चौक मार रहे हैं, ठीक है, कटर फेंक रहे हैं, ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे शार्प क्या रहता है, कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है। कई बार मजाक की चीज़ें बहुत बड़ा हार्म भी कर देती हैं। नो, डू नॉट रन वाइल क्लिम्बिंग अप और कमिंग डाउन टू स्टेयर, आप हमेशा आप लोग उधूम मचाते हैं, ये थर्ड क्लास स्टूडेंट ज़रूर करते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर कूदेंगे, ऊपर से नीचे कूदेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, यही काम करते, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए सीढ़ियों से। सपोज दैट कि आपको ज़ोर से पुश लग गया, धक्का लग गया, तो आपका क्या होगा, कभी हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो घर में पड़े रह जाओगे। सो बेटर है कि वी डोंट हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। नाउ, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, कभी भी बरामदे में आप दौड़ते ना, लंच हुआ कि धक्का मुक्की मारे और आप फटाफट निकलने की कोशिश करते हो, बट हमेशा आपको समझाया जाता है कि गो इन अ लाइन, गो इन अ क्यू, बट आप नहीं सुनते हैं। लेकिन ये सुनना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल फॉर यू ओनली। यू माइट बैंग इन टू अदर स्टूडेंट एंड हर्ट ईच अदर, कभी दूसरों को धक्का लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाओगे, उसको भी चोट लगेगी और आपको भी लगेगी। देन, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को सीढ़ियों से धक्का नहीं मारना चाहिए, कभी भी कोई भी गिर सकता, किसी को ज़्यादा चोट भी लग सकती है। नो, नेक्स्ट, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। अब रोड में चलते हुए सेफ्टी रूल्स क्या रहना चाहिए, सबसे पहले तो अगर फुटपाथ में चलना चाहिए, फुटपाथ अपने यहाँ क्या है, साइड में, मतलब लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, तो दोनों साइड हमको साइड में कच्चा रूट दिया रहता है ना, कि हम किस साइड चलें, कौन से मूवमेंट लेना है, रोड में नहीं चलना चाहिए डायरेक्टली। नो, ऑलवेज यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग हर जगह नहीं बनी है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। अगर आप उस जेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करते हुए रोड क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स नहीं होगा, दैट मीन्स आप उस पॉइंट में सेफ हैं, ठीक है। वाइट सी लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये जेब्रा क्रॉसिंग का बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये रोड के बीच में मुंबई सिटी हो गई, चेन्नई हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑब्वियसली जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी रहती है, ताकि वहाँ पर लोग उसको क्रॉस करते हुए निकले, ठीक है। वहाँ पे फास्ट बसेस चलती हैं, जो कभी नहीं, जो रुकती ही नहीं है, और धीरे धीरे चलती हुई बस में ही चढ़ना पड़ता है, तो उन सब सिटीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है जेब्रा क्रॉसिंग। गॉट इट? नाउ, ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट वाइल साइकिलिंग, कभी भी हमको साइकिलिंग साइड से करना चाहिए, जाना चाहिए। यूज़ योर हैंड टू सिग्नल, कभी भी अगर गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़, साइकिल से जाते वक्त हाथ ज़रूर देना चाहिए अगर आपको रोड क्रॉस करना है, ताकि पीछे वाला अलर्ट हो जाए, आपको धक्का ना लगे, एक्सीडेंट ना हो। देन नेक्स्ट, मेक अ क्यू, हमेशा लाइन में बस के लिए वेट करना चाहिए और लाइन वाइज ही बस में चढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी हमें सीरियस इंजरी ना हो सके, ज़्यादा चोट ना लगे। देन डू नॉट पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कभी भी चलती हुई गाड़ी से सर, हाथ कुछ भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। देन नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी रोड में नहीं खेलना चाहिए। हमेशा, ये तो आपको भी मालूम है कि रोड चलती हुई रहती है, कभी ट्रक निकल रही है, बस निकल रही है, गाड़ियाँ बहुत निकल रही हैं अब तो, इसीलिए अपने आप को सेफ रखने के लिए बेटर है कि हम रोड में नहीं खेलें। हमारे लिए पार्क गार्डन बना हुआ है, यू हैव टू प्ले देयर ओनली इन ए वेकेंट एरिया, जहाँ खाली मैदान है। सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड, अब खेलते वक्त क्या क्या सेफ्टी रूल्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई,
प्लेइंग खेलते वक्त हमको हमेशा रूल्स, गेम के जो रूल्स रहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, नहीं कि एक को धक्का मार के अपना पहले खेलने के लिए आ गए, नहीं। हमेशा यह आपका झूले का टर्न है तो उसके बाद आप झूल लेंगे, इस तरह से करिए। धक्का मुक्की करने से एक्सीडेंट्स होगा। कभी भी किसी एक दूसरे पे पत्थर मार के नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। पत्थर नहीं मारना चाहिए। कई बच्चे होते हैं ना कि जानवर, कोई कुत्ता निकल रहा, डॉगी निकल रहा, उसके ऊपर पत्थर मारते। देखो बेटा, किसी को भी ज़बरदस्ती तकलीफ़ पहुंचाओगे तो वो भी आपको तकलीफ़ ज़रूर पहुंचाएगा। इसीलिए अपन को किसी भी बिना वो बेचारा जानवर बोल नहीं सकता है तो हमको स्टोन नहीं थ्रो करना चाहिए। देन नेवर प्ले ऑन ए टेरेस, कभी भी छत में नहीं खेलना चाहिए। खुली हुई छत में नहीं खेलना चाहिए, या छत में ही नहीं, बिकॉज कभी भी धोखा हो सकता है। हम पीछे देखते देखते, कई लोगों की छत चौड़ी ऊंची होती है तो वो दिक्कत नहीं रहता, लेकिन कईयों की छत क्या रहती है बेटा, पतली दीवार की होती है, छोटी हाइट में रहती है। तो हम बैरिकेड एरिया जो रहता है वो छोटा रहता है, तो उससे क्या हो सकता है, हम लुढ़क सकते हैं, गिर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट पेज नंबर 54, दैट इज फर्स्ट एड। अब कभी हमें चोट लग जाती है तो अपने मन से नहीं, अगर फर्स्ट एड का रूल्स मालूम है तभी हमें फर्स्ट एड, हमेशा आपको मालूम है ना, स्कूल में कहीं जा रहे हैं तो स्कूल में, बस में, ट्रेन में, हमेशा फर्स्ट एड अपने साथ हमें लेकर चलना चाहिए। डॉक्टर, फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड वो चीज़, वो दवाइयाँ होती है, वो इंजरी वो होती है जो कि डॉक्टर से के पास जाने से पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। ओके, दैट इज़ योर फर्स्ट एड, ठीक है। कभी ज़्यादा चोट लग जा रही किसी बच्चे को तो अपने आप नहीं करना चाहिए आपको कुछ भी, आपको पहले अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कभी भी जिसको चोट लगी है बेटा, फर्स्ट एड का पहला नियम, चोट लगी है जिस बच्चे को, उसके पास में एकदम क्राउड मीन्स भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इफ़ द पर्सन हैव ए स्मॉल कट और वुंड, अगर छोटी मोटी कट लगी है तो इस एरिया को ठंडे पानी से, साफ पानी से धो दो और एंटीसेप्टिक क्रीम उसमें लगा दो, और उतनी दूर को हैंकरचीप यानी कि रुमाल या बैंडेज से किसी से बांध दो। बैंडेज है तो बैंडेज लगा दो, अगर नहीं है तो रुमाल से बांध दो। देन लॉस ऑफ ब्लड इज़ वेरी हार्मफुल, अगर खून ज़्यादा निकल जाता है तो ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वुंड इन रनिंग वाटर, तो बहते पानी को, कंटिन्यू पानी को चला के उसको वॉश करते रहना चाहिए। द वॉश द वुंड विथ वाटर दैट ए लिटिल एंटीसेप्टिक, उसके बाद हल्का सा एंटीसेप्टिक लोशन लगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो टेक सम कॉटन और ए क्लीन टॉवल, होल्ड इट टाई ऑन द वुंड, दिस विल हेल्प यू टू स्टॉप ब्लीडिंग। कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसको करने के बाद में भी ये प्रिकॉशन, तो हमको क्या करना चाहिए, मोटा सा टॉवल लेके और जो इंजर्ड पार्ट है जहाँ लगा है वहाँ पे टॉवल जोर से दबा के धीरे से रखना चाहिए। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर, लेकिन फिर भी अगर ब्लड बह रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। इन केस ऑफ बर्न, कभी किसी को जल जाता है, कोई ज़्यादा जल गया तो हमेशा ठंडे पानी से उसको धोना चाहिए। उससे क्या होगा कि, और कोई भी बर्न क्रीम आफ्टर पैटिंग द एरिया ड्राई, और उसके बाद उस हिस्से को सूखा करके वहाँ पे ऐसी क्रीम लगा देनी चाहिए। सबसे बेटर होता है कोलगेट का जो पेस्ट है उसको अगर बर्न एरिया में लगाने से तुरंत आराम मिलता है। ओके, कभी भी कोई जल जाता है, अब तो दिवाली आ रही है, अब आप पटाखे फोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करेंगे। तो अगर कभी ऐसा होता है, वैसे आप केयरफुल होके चलना, सेफ्टी रूल्स को अप्लाई करना, और ताकि आपको कोई किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। ओके, तो नेक्स्ट, ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड, कभी भी हमें फर्स्ट एड चाहे बाहर जाना हो चाहे घर में हो हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन, पेयर ऑफ सीजर मीन्स सीजर, कॉटन सीजर मीन्स जानते हो ना, कैंची, कॉटन,
और बैंडेज लपेटने के लिए जो होता है, ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट एड बॉक्स में इकट्ठा करके रखना चाहिए। अगर अपन का स्कूल ऑफलाइन होता तो हम आपको ये वाला फर्स्ट एड बनाने के लिए आपको सबको एक प्रोजेक्ट देते, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल दिस ईयर। ओके, सो द चैप्टर इज़ ओवर। इट्स नॉट, ज़्यादा नहीं था इस चैप्टर में, सो चैप्टर इज़ ओवर। इन द नेक्स्ट we will continue from the next lesson. Okay, thank you.